ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री नारायण। आप जानते होंगे मार्गशीर्ष यानी अघन महीने के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं, पूजन किया जाता है और गुरुवार का दिन श्री नारायण को समर्पित है ही। ऐसे में जीवन में चाहते हैं कि पति बच्चे सदा दीर्घायु रहे, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है वह दूर हो, तो आपको इन व्रतों को करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो श्रेष्ठ सरल सरल से कार्य, खासतौर पर दीपक से संबंधित, चने की दाल से संबंधित कार्य आपको अपने घर पर करना चाहिए। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी कोशिश करें इस दिन आप जल्दी उठें, अपने घर पर सुंदर रूप में आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। हल्दी का संबंध रोग नाशक वस्तु से भी होता है। नहाने के पानी में अगर आप हल्दी एक चुटकी डालकर उससे स्नान करते हैं तो आपके शरीर में पनप रहे रोगों का नाश होता है। उसके बाद एक लोटे में जल लेकर, गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, परंतु नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए, सौभाग्य के लिए, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए आप सभी कुछ विशेष नहीं कर पाते, अपने घर के दरवाजे पर हल्दी एक लोटे में डालकर उसका छिड़काव पूरे घर में और घर के दरवाजे पर जरूर कीजिएगा। इससे सुंदर रूप में शुभता आती है। और अघन गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ आप सभी को हल्दी का या कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इससे बहुत शुभता आती है। यह सरल का कार्य आपको स्नान ध्यान के बाद करना है। उसके बाद आप सभी को सुंदर रूप में दीपक का एक श्रेष्ठ कार्य करना है। दीपक जब प्रज्वलित होता है तो शुभता आती है, संकट कटते हैं, दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। आप सभी को एक दीपक लेना है, सामान्य रूप से उसमें लंबी बत्ती रखनी है, दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है और घी या तिल के तेल का प्रयोग करना है। सरसों के तेल का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए घर के दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ एक चुटकी चावल रखकर, अर्थात चावल का आसन देकर, महालक्ष्मी का ध्यान कर कर, आओ माँ मेरे घर में सदा सर्वदा विराजो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में थोड़ा चावल का आसन देकर, एक चुटकी हल्दी डालकर, लंबी बत्ती का दीपक दरवाजे पर, ज्यादा कुछ विशेष बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दीपक को जरूर लगा लीजिएगा। यह कार्य सौभाग्य का जाना जाता है और सदा सर्वदा जीवन में सुख संपदा देने वाले कार्यों में से एक है। करके देखिएगा। मार्गशीर्ष के बड़े गुरुवार के दिन यह बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बाद अपने घर पर जो तुलसी है उस पर भी एक चुटकी हल्दी कुमकुम समर्पित कर कर पूजन करें। साथ ही आप सभी इस दिन जो गौ माता है उसे गुड़, चना और हल्दी की रोटी खिलाते हैं या आप आटे की लोई में रखकर इसे खिलाते हैं, केला खिलाते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, सौभाग्य बढ़ता है, पति बच्चे हमेशा दीर्घायु होते हैं। यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ कार्य उपाय आपको सरल विधि से करना है। जो आपने अभी तक नहीं किया है तो यह महादान आप कर लीजिएगा। कहा जाता है इस दिन पीले वस्त्र का दान करने से, चने की दाल जो स्वर्ण समान मानी जाती है उसका दान करने से, हल्दी दान करने से, सुपारी जो कि रिद्धि सिद्धि के रूप में जानी जाती है, गणेश जी का एक स्वरूप होता है, इसका दान करने से जीवन में अनंत गुना फल मिलता है। तुलसी जो कि श्री नारायण की प्रिया है और माँ लक्ष्मी से भी उन्हें अधिक प्रिय है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप जानी जाती है। तो इन चीजों को सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में श्री नारायण और माता लक्ष्मी को केले का, चने का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, दीपक प्रज्वलित कर कर विधि विधान से पूजा अर्चना को संपन्न कर कर गुरुवार, अघन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, महालक्ष्मी की सरल स्तुति करें, कनक धारा स्रोत संभव हो तो वह करें। अब आपके प्रश्न आते, दीदी आप तो बहुत सारा बताती है, इनमें से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आपसे बन पड़े एक दो कार्य, जो आप चलते फिरते आपसे जो हो पाए समय अनुसार एक दो काम भी कर लेते हैं तो पर्याप्त ही रहता है। तो सरल सी पूजा अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। व्रत करें या ना करें, श्री नारायण के समक्ष एक पीला वस्त्र, भले ही रुमाल रूप में हो या ब्लाउज हो, जो भी आपके पास हो, आप जानते होंगे, इसे आपको श्री नारायण के समक्ष रखना है। उसके बाद आपके बच्चों की विवाह की दिक्कत है, नौकरी, ट्रांसफर, धन की कमी है, तो आप मन में प्रार्थना करें कि मैं आज श्री नारायण को उनकी प्रिय विशेष वस्तु का भोग लगाकर बाद में अपने लिए सौभाग्य के लिए इन चीज़ों का दान आज के दिन करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में सदा सर्वदा खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रार्थना कर कर मनोकामना कहकर पीला वस्त्र श्री नारायण के समक्ष बिछाएं। उसमें एक मुट्ठी चने की दाल या एक कटोरी चने
चने की दाल, ओम श्री विष्णवे नमः अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपनी प्रार्थना करते हुए पीली चने की दाल रखें और 2 चुटकी आप या तो पीली पिसी हुई हल्दी या 2 चुटकी या 2 गांठ आपके पास जितनी भी है वह हल्दी की गांठ आप रख दीजिएगा। उसके बाद 11-21 रुपए इसमें रखें। 2 तुलसी के पत्ते रख दीजिएगा। पीला फूल रखते हैं तो बहुत शुभ है, दुर्वा घास रखते हैं तो बहुत शुभ है। यह सभी चीजें रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी से जानी जाती है। यह चीज रखकर सुपारी आप इसमें रखें और साथ के साथ यह चीजें पर्याप्त है। ठीक है, चने की दाल, 2 तुलसी के पत्ते, 2 हल्दी की गांठ, दुर्वा घास और जो है विशेष तौर पर कुछ दक्षिणा इसमें रखे, भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर कर पूरे दिन भर में 1-2 घंटा अपने घर के मंदिर में रखें। उसके बाद आपके पास जब भी समय हो इस गांठ को, इस पोटली को आप किसी चीज से बांध लीजिए। इस पोटली में आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत समर्पित कर कर इसको ले जाकर किसी श्री नारायण के मंदिर में दान रूप में आप दे आते हैं तो स्वर्ण समान चने की दाल मानी जाती है, स्वर्ण समान हल्दी की गांठ है और जो है सुपारी जो कि श्री नारायण लक्ष्मी नारायण को प्रिय है, दुर्वा घास रिद्धि सिद्धि देती है, तुलसी पत्र श्री नारायण को प्रिय है, दक्षिणा, यह सभी चीजें ले जाकर आप किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान कर कर आ जाइएगा। निश्चित रूप से सौभाग्य होगा। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि किसी भी रूप में की जाए। आप किसी भी गुरुवार जो इस महीने के आते हैं उनमें कभी भी कर सकते हैं, लाभ होना निश्चित है। तो यह 2 काम आप जरूर करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी श्री नारायण को शहद का भोग प्रिय है, इसका भोग लगाएं। पान का बीड़ा उन्हें प्रिय है, गुड़ चना इत्यादि तो आप भोग लगाएंगे ही। साथ के साथ जो कि गुरुजी बताते हैं आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से शिवलिंग पर चने की दाल जरूर समर्पित करनी है। आप सभी बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप थोड़ा सा डालिए गुड़ का टुकड़ा, चंदन जो कि इस महीने बहुत अधिक सुंदर रूप में जाना जाता है, चंदन आप सभी डालें। गुड़ का टुकड़ा, चंदन डालकर आप पीला फूल डालकर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए चले जाएं महादेव के मंदिर में, या घर का शिवलिंग है तो वहां पर भी आप यह जल समर्पित करें। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल समर्पित करें। गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल समर्पित कर कर दीप दान करने के बाद चने की दाल 11-21-51 जितने भी रुपए हैं आप ओम बृहस्पतिश्वराय नमः, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने दाहिने हाथ में चने की दाल लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। मन में भाव करें कि मैं स्वर्ण समान शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। जो भी भक्त शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करता है उसका जीवन बहुत सुंदर रूप में श्रेष्ठता के अनुभव के रूप में जाना जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिट जाते हैं और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। तो यह सरल छोटा सा कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में करिए, लाभ आपको अनंत गुना देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। साथ के साथ केले वृक्ष की जड़, केले वृक्ष की जड़ में आप सभी हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चने की दाल भोग प्रसाद स्वरूप में समर्पित करें। केले वृक्ष की अच्छी तरह से पूजा परिक्रमा करें और सुंदर रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। 11-21-51 रुपए रखकर चने की दाल किसी मंदिर में दान दे देते हैं तो भी अहोभाग्य होता है, सुख सौभाग्य बनता चला जाता है। तो इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। जो व्रती है, जो गुरुवार या अघन गुरुवार के व्रत करते हैं वह केला कभी ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। सामान्य लोग केला इत्यादि खा सकते हैं। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहते हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।